ठीक है। तो वैदिक ग्रिड क्या बताएगी, जो पूरी डेट ऑफ बर्थ है पहले तो हम उसको उस वैदिक ग्रिड में इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद वो वैदिक ग्रिड बोल क्या रही है, उसके अलग अलग योगाज होते हैं। जैसे पहले तो ग्रिड बनाते हैं। हाँ। ये आप ऐसा एक बॉक्स बना लो हम्म। जिसमें ये, ठीक है। हम्म। यहाँ पे हम लिखेंगे 3, फिर ये 1, ये स्टैंडर्ड है। यहाँ पे आएगा। अच्छा, ये स्टैंडर्ड ग्रिड है। यस, ये स्टैंडर्ड ग्रिड है, इसी के हिसाब से हम डेट्स डालते हैं। 6, ये आपको प्लेसमेंट्स याद करनी पड़ेंगी। 7 एंड 5, फिर ये लास्ट में होता है 2, 8 एंड देन 4। ठीक है, ये हमारा हाँ। बेसिक वैदिक ग्रिड है। ओके। दिस इज योर वैदिक ग्रिड। ये स्टैंडर्ड है। ओके। अब ओके। देखो, सपोज आप, मुझे डेट ऑफ बर्थ डालनी है, आप अपना डेट ऑफ बर्थ बोलो। 14/06/1984। फोर्टीन जीरो सिक्स, हम बनाएंगे 14-06-1984। ओ। हाँ। ठीक है, इसको बनाते हैं। सेम वही प्रोसीजर लेंगे हम। हाँ, डेस्टिनी नंबर करेंगे ना कैलकुलेट की। अच्छा, हम्म। ओके। ठीक है, इसके बाद ये मैंने सर ले लिया है, बट आपको ये स्क्वायर ही लेना है ना। हम्म। अब देखो, सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या है, 1 है, तो 1 की प्लेसमेंट हम्म। कहाँ है, बीच में है। तो 1 को हमने राइट। प्लेस कर दिया सेंटर में। ठीक है, फिर 4 ओके। की प्लेसमेंट देखो कहाँ है, लास्ट में है, तो 4 यहाँ आ गया। ओके। ठीक है, अब 1 और 4 को ऐड किया तो क्या आया, 5। 5। हाँ। 5 की प्लेसमेंट कहाँ है, 4 के ऊपर। 4 के ऊपर, राइट। हम्म। ठीक है, इसके बाद आता है ना, 0 की कोई वैल्यू प्लेस है नहीं, 6 की प्लेस है, तो 6 देखो ओके। इनिशियली 6 आ रहा है यहाँ। हमारा। हाँ, हाँ। तो हमने ये 6 बना दिया। फिर उसके ओके। बाद अब हम इसमें सेंचुरी नहीं लेंगे, कोई भी सेंचुरी अच्छा। नहीं लेंगे। लोशु ग्रिड में हम सेंचुरी लेते हैं, वैदिक ग्रिड में हम हाँ। सेंचुरी नहीं लेते हैं। ठीक है, अभी ओके। बचा हमारे पास फिर से 8, हाँ। और नेक्स्ट हमारे ओके। को क्या एक और मिल रहा है, 4। 4 आया वापस, हाँ। तो देखो आपके पास डबल 4 है। हाँ। ठीक है, गुड साइन, हाँ। वेरी गुड। ओके। सो अभी आपका ग्रिड ये बना। तो अब ये देखिए, आप इसका टोटल करेंगे। पहले तो हमने बेसिक लिखा, 1 + 4, करेक्ट। जो आया हमारा वो कितना आया था, 5। राइट। अगर कोई सिंगल डिजिट है, तो सपोज हाँ। यहाँ 5 जून होता, तो सिर्फ 5 ही हाँ। लिखते आप। अभी यहाँ ऐड करके 5 बन रहा है, तो 1 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा। लेकिन अगर 5 जून होता तो सिर्फ हम 5 लिखते, 0 + 5 5 हुआ ना, हम्म। हम्म। वैसा। ठीक है, अभी डेस्टिनी क्या हम्म। आएगा आपका, 6 ऐड आएगा ना करिए टोटल। पूरा डेट ऑफ बर्थ को ऐड करिए, इंक्लूडिंग डेस्ट, ये इंक्लूडिंग आपका सेंचुरी। 1 + 4 + 6 + 1 + 9 + 8 + 4, कितना आया ये, 33। कैलकुलेट करिए अपने। 33 आएगा। 33 आएगा। हाँ। 1 + 4 + 6 + 1 + 9 + 8 + 4, वाओ, वेरी नाइस नंबर, 33। 33 से बन गया आपका 6। अब देखो आपका जो कॉम्बिनेशन हो गया, ये किसका कॉम्बिनेशन हो गया,
क्या ये गुड नंबर्स हैं? यस, सो दे आर गुड। 5 और 6 सो दे आर फ्रेंड्स, बट यहाँ पे डबल सिक्स हो गया एक। ओके। ठीक है। अब कुछ हाँ। योग में बताऊंगी कि डबल सिक्स होने पे, डबल फोर होने पे, डबल फाइव, ट्रिपल फाइव, ट्रिपल वन, ये क्या करता है। ठीक है। अभी हम्म। हम सिंगल सिंगल योग, ये इस तरह से आप डेट्स जो है ग्रिड में डालोगे। ठीक है। ये ओके। ग्रिड में डेट डालना हो गया। अब हाँ। हम निकालते हैं। योग में इनके बाद में बताऊंगी, पहले एक दशा, बेसिक दशा निकालना सिखाती हूँ। ठीक है। ओके। ये क्लियर है ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? तो ये है ना, थोड़ा हम्म। मुझे ऐसे, आई जस्ट अगेन वंस अगेन आई विल रिपीट। हाँ हाँ, जैसे कि आप आपने, रिपीट करो, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, नहीं, मैं आपको एक जैसे, डेट ऑफ बर्थ देती हूँ ना, लिखिए आप, 23 हाँ आई सेप्टेम्बर। थिंक दैट, हाँ हाँ, 23rd। 23 सितंबर, टू हाँ। थ्री जीरो नाइन हाँ। 2309 1985। टू थ्री ओके। जीरो नाइन 09 नाइनटीन 1985। फाइव ठीक है। हाँ। ये डेट ऑफ बर्थ हाँ। है। इसको बनाओ, हाँ। इसका ग्रिड बनाओ। क्या बनाया इसका? तो ऊपर के ग्रिड में 319 आएगा, हम्म। क्योंकि आपका डेस्टिनी नंबर 1 हो जाएगा ना, 10 कर। टोटल, आई डू इट 10, सो 1 हो जाएगा, सो 319। हम्म। फिर सेकंड जो रो रहेगा उसमें 555 आ जाएगा, बिकॉज आपका मेन नंबर 2+3 है ना, सो करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एंड हम्म। थर्ड में सिर्फ 2 और 8 आएगा। थर्ड में से 2 और 8 आएगा, राइट, 4 नहीं आ रहा है। हाँ। 6 आया क्या? 6 नहीं है ना इसमें, 6 कहाँ से आएगा? 6 नहीं है, राइट। तो ये हाँ। जो ग्रिड बन रहा है ना, हाँ। उस ग्रिड में देखो 319, देखो ये जो कॉम्बिनेशन है, मैं भी इसमें बना देती हूँ, एक मिनट। हाँ, पेन। 23, ठीक है, 1 आ गया, और ये 9 आ गया। हाँ। फिर उसके बाद डबल 8, फाइव। डबल 5 आ गया। हाँ। ठीक है। सो थ्री वन हम्म। नाइन डबल फाइव टू एट अब देखो ये कॉम्बिनेशंस को पढ़ते कैसे हैं। इंडिविजुअली तो ओके। हम रीड करेंगे कि 3193 है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन जुपिटर को गवर्न करता है। 1 है तो हाँ। डेफिनेटली सन की क्वालिटी है इसके अंदर। 9 करेक्ट। तो मार्स की मार्स। क्वालिटी है इसके अंदर। अब देखो पॉजिटिव नंबर ज्यादा है या नेगेटिव नंबर ज्यादा है। तो अभी आपके ग्रिड में आई सी दैट सिर्फ आई थिंक 8 and 9 आई थिंक आर लिटिल कॉन्फ्लिक्टिंग नंबर्स, नो? हम्म। 8 और 9, करेक्ट। एंड 2 9, इज बेसिकली 8 और 9 इमोशनल नंबर। थोड़ा सा वो है, और बाकी सारे नंबर्स बहुत कैसे हैं, लाइट हैं, लाइटर साइड पे जा रहे हैं। ठीक है। राइट। तो राइट। अब इस ग्रिड से थोड़ा सा आप मेरे को मैच कर सकते हो क्या? मतलब मैच कर सकती हूँ इन द सेंस कि देखो, मैं पर्सनालिटी आपकी। इस सिंपल इस 319 से क्या प्रोडिक्शन आएगा आपका? सो 319 से ऑफकोर्स यू लव टीचिंग, हम्म। you're authoritative, confident. यस। Number 1 means you are a leader, you like to lead rather than follow. करेक्ट। Number 9। 9 is basically being more organized and disciplined हम्म। and wanting to do things as per परफेक्ट। as per schedule. आप सुनिए, बिल्कुल सही। अब देखो जहां भी किसी का 319 बन जाए, तो ये हाँ। आपके एकेडमिक्स के बारे में बताता है। ठीक है। क्योंकि थ्री, आप जहाँ थ्री, जिसका भी 319 आपका पूरा ग्रेड में बन जाए, आप उनको आंख बंद करके ये बोलो कि आप लाइफ में एजुकेशंस बहुत लोगे। ठीक है। हाँ।
ये हमेशा अपनी पर्सनालिटी में कुछ ना कुछ एजुकेशन रिलेटेड ऐड ऑन करते ही रहेंगे, और इनका एकेडमिक अगर देखा जाए तो एकेडमिक्स बड़ा अच्छा रहता है। मतलब हो सकता है हाँ बहुत हायर लेवल पे मार्क्स नहीं आए हो, बट दे हैव लॉट ऑफ नॉलेज, रादर देन जो 95% वाला बच्चा होगा ना क्लास से, उससे ज्यादा नॉलेज होगी इसके पास। बट ओके इट मे बी लाइक कि हमेशा जरूरी नहीं है यू विल गेट ऑलवेज अ गुड परसेंटेज, ठीक है। ओके ओके। तो 319 इज एकेडमिक, और ये लोग हमेशा लाइफ में एजुकेशन, नॉलेज और एक्सप्लोर, ये तीन चीजों पे वर्कआउट करते रहेंगे, ठीक है। हाँ 319। अब देखो 675 बीच की ग्रिड बनी थी हमारी, 675, राइट। अरे हाँ। डोर बंद कर दो। तो 319 में आप बोल रहे हो कि एजुकेशन विल बी गुड, एंड हाँ, सेकंड यू सेड कि दे विल लाइक टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, राइट? एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, इनको टीचिंग करना, जैसे कि 3 है तो टीचिंग करना बहुत पसंद है, लीड करना पसंद है। तो 319 वाले की लाइफ में, और हायर एजुकेशन को इंडिकेट करता है ये, ओके। ठीक है। कई बार अपनी जो एजुकेशन होती है, हो सकता है उस एजुकेशन को लीड ना करे, बट उसके बाद भी जो करेंगे वो भी बड़े हायर एजुकेशन वाली चीजें करते हैं, ठीक है। हाँ जिससे इनका जो पर्सनालिटी है वो थ्री हाँ। वन नाइन यानी कि दे आर नोन एज अ 319, so basically उनका एलिमेंट हम्म, फायर। हाँ, यहाँ फायर एलिमेंट है, करेक्ट। फायर एलिमेंट है, एग्रेशन है यहाँ, बिल्कुल सही। नहाने नहीं जाओगे? नहीं, अभी नीचे चलेंगे ना हम। नहीं, नहीं नहीं, नहा के आ जाओ आप, है ना। ओके। फिर आपने मुझे बोला 319 के बाद फिर अभी नाउ वी हैव टू सी नंबर 55। या तो नंबर 555 मीन्स, देखिए 555 रहता है तो हमने किया है कि भाई दे स्पेंड, दे आर नॉट दैट स्टेबल, राइट? एंड दे स्पेंड मोर। चेंजिंग एडेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ओके 555 वो तो हमने ऐसे ही नॉर्मल बताया था मैंने। आप देखो 319 हो गया आपका एकेडमिक। सिक्स करेक्ट। सेवन फाइव आप इसको लिख लो, 319 का जो जोन है ये हाँ एकेडमिक्स को बताता है, और आप अपनी लाइफ में हायर क्वालिफिकेशन को अचीव करते ही रहेंगे, ठीक है। राइट सिक्स राइट। सेवन फाइव का जो लाइन है, ये जो ग्रिड में ये जो सेंटर लाइन आता हाँ है, हाँ ये हाँ। आपकी लग्जरी ऑफ लाइफ बताता है, ओके ओके। ठीक है। दैट टॉक्स अबाउट योर लग्जरी। So टू the एट first line is talking about academics, हम्म and सेकेंड further. टॉक्स अबाउट द लग्जरी, कितने Okay. असेट्स आप बनाने वाले हो, कितनी चीजें आपकी लाइफ में होने वाली हैं, वो सब चीजों की बात करता है। एंड थर्ड हाँ। वन टॉक्स अबाउट योर, ये कार्मिक लाइन होती है, ठीक है। Okay. क्यों कार्मिक लाइन है, देखो, एक ध्यान से एक चीज समझना। टू एट हाँ फोर टू हाँ एट फोर में 4 राहु का हाँ। नंबर है, 8 सैटर्न करेक्ट। का नंबर है, और राइट 2 चंद्रमा का नंबर है। अब ये राइट। तीनों ही नंबर देखो कैसे, ये 2 और 8 कैसा है, इमोशनल नंबर। 8 वाले भी इमोशनल होते हैं, ठीक है, हर हाँ। चीज इनको भी टच करती है। तो ये कार्मिक हम्म। नंबर इसलिए जिनकी ये 284 की गिड एक्टिवेट होगी बचपन से हाँ ही, आप देखोगे ये हाँ। इंसान ना बड़ा हाईली डिससेटिस्फाइड रहने वाला इंसान अपनी लाइफ से, अच्छा। क्योंकि इसको सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलेगा। टू एट ओके। फोर का मतलब हो गया कि आपकी लाइफ दुखों से घिरी पड़ी है, आपको इसे अच्छा बनाना है, क्योंकि पास्ट कर्मास जो रहे हैं वो अच्छे नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से यू गॉट सैटर्न का भी सिंगल 8, 4 का भी सिंगल 8, और 2 का सिंगल। जनरली प्रॉब्लम होती है तो 2 इनके बहुत सारे होते हैं, ठीक है, 8 और हाँ 4 सिंगल होते हैं। तो 284 इज अ कार्मिक लाइन, ठीक है। तो हाँ। ये आपकी लाइफ के फेलियर्स को इंडिकेट करती है, ये आपकी लाइफ के लाइक फेलियर के अलावा सैड सॉरोज इन सबको इंडिकेट करती है, ओके। ठीक है। ओके हाँ। ओके। सो अब हम्म। हम करेंगे कि ये योग करते क्या हैं, कैसे बनेंगे, अब इनके योग बनाए या फिर महादशा करें, क्या करना है। आपको जो ठीक लगे। मुझे एक सिर्फ चीज पूछनी थी कि ये फिर हम्म 55 को हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे?
लाइक यू सेड 55 बताऊंगी ना, जस्ट। 5599 बताऊंगी ना। और फिर कार्बनिक लाइन में जैसे कि अभी सिर्फ 2 और 8 है, तो फिर वो भी कैसे इंटरप्रेट करते हैं, वो भी हम बाद में करेंगे। हाँ वो अभी हम करेंगे ना, ये तो हमने ग्रिड ओके। में डालना सीखा अभी। ओके ठीक ठीक है। है, समझ अब जैसे अब देखो ना, अच्छी चीज हो गई। मैंने क्या बोला, सपोज मेरी ग्रिड को ले तो यहाँ 4 नंबर गायब है। करेक्ट। ठीक है। 4 नंबर गायब होने का मतलब ये हो गया, मेरा जो सौरो वाला लाइन है ये एक्टिवेट नहीं है, और ये कभी एक्टिवेट करना भी नहीं है। ठीक है। क्यों नहीं करना है? क्यों करना है? क्यों सैड नहीं सौरव को इनवाइट करना है लाइफ में? बिकॉज टू नहीं। एट फोर बिकम्स योर हाँ। कार्मिक नंबर। ठीक है। अभी ये डिफरेंस देखो, लोशु में वो क्या करते हैं, जो नंबर नहीं होता है उसको लाते हैं। जबकि वैदिक अच्छा। ग्रिड ये कहता है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ अच्छी है, अब देखो अगर यहाँ 4 आ गया तो राहु और शनि 2 नंबर हो जाएंगे। ठीक हम्म है। राहु और शनि क्या करेंगे, क्योंकि शनि सिंगल 8 है तो राहु के साथ मिलके ये शैतान हो जाएगा, ये प्रॉब्लम देगा। हम्म तो यहाँ 4 नंबर हम्म। एक्टिवेट क्यों करना है? सो यानी कि इसका राहु से मतलब। रिलेटेड चीजें आपको यहाँ सजेस्ट करना होगा इस इंसान को। राहु से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनसे दूर रहिए। यानी कि ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर से दूर रहना है। हाथी, ठीक है, एलिफेंट को हम्म रिप्रेजेंट करता है राहु। ठीक है। तो हाथी के हम्म जो अपसाइड ट्रंक वाले पिक्चर्स हैं वो हम्म इनके घर में नहीं हम्म होने चाहिए, ये सब राहु को इंडिकेट करता है। वॉशरूम्स हमेशा क्लीन रहने चाहिए। ठीक है। नानी हम्म। के जो फैमिली है उनके साथ रिलेशंस अच्छे रखिए। इन लॉज के साथ हम्म। रिलेशंस अच्छे रखिए, क्योंकि ये सब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राहु को। राहु को। ठीक है। ओके। तो ऑटोमेटिकली यहाँ राहु एक्टिवेट हो, इनके घर में अगर इलेक्ट्रॉनिक खराब मिलेगा तो इनको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल ये खराब होना इनके लिए बहुत तकलीफ वाला हो जाएगा। फिर जब, क्योंकि अगर इस चीज को मेंटेन कर लिया इन्होंने, जहां से उठे हम्म वहां पे बेडशीट क्लीन करके उठे। ठीक है। हम्म अननेसेसरी किसी के साथ टॉक्स ना करें, क्योंकि राहु हम्म क्या कराएगा, यहाँ जो 5 है ना, ये 55, जैसे ही यहाँ हम्म। 4 आ गया वैसे ही 554 मिलके आप कुछ भी बोलोगे, जो आपके दिल में आएगा वो बोलोगे। क्योंकि ओके। 554954 जो नंबर है दैट मेक्स यू डिप्लोमेटिक, हाईली डिप्लोमेटिक। ठीक है। ओके आपको जहां लगेगा यहाँ मुझे फायदा है तो मैं यही बोलूंगा, वैसा हो जाता है। सो यहाँ पे ओके। 4 नंबर एक्टिवेट नहीं करना है, तो ऐसे आपको प्रिडिक्शन देनी है सामने वाले को। अब आपको दिख रहा है उसकी ग्रिड में 6 नहीं है, हाँ हाँ। उसकी ग्रिड में 7 नहीं है। राइट। ठीक है। तो ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया। 1 और 8 जो है, ये मैरिड लाइफ के लिए कैसा होगा, 1 और 8। सेंटर लाइन जो होती है ये आपकी मैरिड लाइफ हाँ। को इंडिकेट करती है, ये पूरी होगी। 178 होगा तो भी आपको, मतलब आप बहुत चैन से नहीं सो पाओगे। ठीक है। अगर 17 होगा ऊपर वाला, ये योग लिख लो आप, ये योग होते हैं, 178 है तो हाँ आप बहुत रिलैक्सिंग नींद नहीं लोगे रिलेशनशिप को लेके। ठीक है। मतलब 178 होकर हुआ हाँ, सेंटर। वर्टिकल 178 का योग अगर बनता है तो हम्म। यू आर नॉट रिलैक्सिंग, मतलब यू आर नॉट वेरी मच कंफर्टेबल इन योर मैरिज। ओके। ठीक है। कुछ ना कुछ, और देखो ये 178 का कॉम्बिनेशन बनता ही बनता है, कहीं ना कहीं ये आता ही आता है। और ऐसा, मतलब 100% में से 75% लोग तो मैरिज को लेके डिससेटिस्फाई होते हैं, अच्छा। क्योंकि ओके हमारी इतनी कंपैटिबिलिटी नहीं बन पाती है। और वो जैसे ओके। ही कोई अच्छी अंतरदशा आ गई हमें लगेगा आपकी तो बहुत अच्छा है, फिर वो अंतरदशा हाँ। चली गई नेगेटिव आ गई फिर लगेगा बहुत बुरा है। तो इसलिए मैरिज में आप देखोगे किसी की भी हो, अप एंड डाउन थोड़ा चलता ही रहता है। अच्छा। ओके ओके। दिस इज द रीजन। अब 1 7 अगर ऊपर का कॉम्बिनेशन बन रहा है, सिर्फ 8 है ही नहीं, हम्म 1 7 है ग्रिड में हम्म बीच में, हम्म। ऐसे इंसान के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत होंगे फिर, वन ओके सेवन के। और ये ओके। मेजरली मेल्स में ज्यादा देखने को मिलता है। करेक्ट। ठीक है। हम्म। ओ माय गॉड, अभी इसमें भी ग्रिड में भी कॉम्बिनेशन है, तो अरे कॉम्बिनेशन भी इसमें अलग 50 अलग कॉम्बिनेशन है, है। ये। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। ये छोटा छोटा, पता है मैं क्या चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ आप पूरा पहले हम महादशा अंतरदशा भी सीख लें, करेक्ट फिर हम, करेक्ट। क्योंकि योग बहुत सारे हैं इसमें अपने को 2 दिन फिर जाएगा। और ये ठीक है अंतरदशा 2 मिनट का काम है, ये मैं फटाफट सिखाती हूँ आपको। सपोज ठीक हम है। आप ही की लेके चलते हैं, हमारा जो भी हमारा ये होगा ना, ये हम्म। ईयर होगा, हम इस ईयर में हाँ। ऐड करते जाएंगे हमारा जो बेसिक नंबर आया है। जैसे 5, ये, बेसिक नंबर 5 होगा। इसको डिलीट कैसे करते हैं, रुको रुको, डिलीट। ठीक है।
इसको करेंगे हम। हम्म, अब देखिए 1984 में हम ऐड करेंगे जो भी हमारा बेसिक होगा। ठीक है, जो भी आपका बेसिक है उसको आपको ऐड करना है, यानी कि आपका बेसिक क्या बन रहा है पहला? वन 5। प्लस फोर 5, तो 5 किया, एंटर। इसके बाद इसको ऐड करिए, क्या आएगा? 1984 वन 5 नाइन ऐड एट किया। नाइन 1989। 9 नीचे कैसे आती है? अरे पूरा नीचे क्यों आ रहा है? तो इसको मैं ऐसे ही करती हूँ, बैक करते हैं। हम्म। 1984 प्लस 5 किया तो कितना आया? 1989। अब 5 किया है, अब वन नाइन वन एट नाइन नाइन एट नाइन प्लस हाँ। सिक्स करोगे। मैं भी करते जाती हूँ साथ के साथ। ओके। प्लस वन नाइन सिक्स नाइन प्लस फाइव होगा। सेवन। हाँ, जो भी आएगा आंसर उसका एक एक नंबर आगे बढ़ते जाओगे आप। ये आप दशा निकाल रहे हो अपनी। अच्छा, +7। हम्म। ओके, अभी +8 करना है। हम्म। 7 के बाद 8। 7 के बाद 8, फिर 8 के बाद 9, 9 के बाद करेंगे सीधा 1। ओके ओके, 1 कर दिया। अभी 1 के बाद। 2। अच्छा, सो अगेन वी हैव टू कीप डूइंग इट ओनली। हाँ, ऐसी आपकी महादशा चलती चले, ऐसी आपकी एस्ट्रोलॉजी में महादशाएं चलती हैं। अच्छा। ठीक है, जैसे मैं, फिर हम जरा क्रॉस चेक करते हैं आपका मेरा सेम आया या नहीं। या 1984 में प्लस किया 5, दैट इज 1989, प्लस किया 6, 1995, 1995। हम्म। फिर प्लस किया 7, 7 और 5 2002। 12, 2000, फिर 8 प्लस किया 2010, 10। फिर 9 प्लस किया हाँ, 2019, फिर प्लस 19। 1 हाँ, ऐड किया तो 2020, प्लस 20। 2 ऐड किया तो 2022, 2। प्लस 3 ऐड किया तो 2000, 2 और 25 2 5 और 2 0। अब देखो ये प्लस 2025 चल रही 2025 है। तो 2029। हाँ, आगे आएगा हाँ 4। हाँ हाँ अब देखिए ये जो हाँ आपका महादशा चल रही है, 3 किसको रिप्रेजेंट करता है? हाँ। गुरु। गुरु। और आप क्या सीख रहे हो? अभी न्यूमरोलॉजी, राइट? सो इट्स इन हाँ, ट्वेंटी तो ट्वेंटी आपकी फाइव ग्रिड में आपने क्या ऐड कर दिया? नंबर 3 महादशा में। ठीक है, तो आपका बन गया 3 और 1 का कॉम्बिनेशन। तो मैं मतलब जो 3 है वो 3 अभी वो ग्रिड में डालूंगी। यस, जिस साल का आप निकालोगे ना, उस साल का आप अच्छा। उसमें डालोगे। 2025 ये आपके बर्थडे से चल रहा है, यानी कि 14 जून 2025 तक ये जुपिटर रहने वाला है। और आपने अपने बर्थडे से पहले ही ये शुरू कर दिया ना, करेक्ट। देखो खत्म होने से पहले वो चीज आ गई। राइट। राइट। अब जब 4 राइट। लगेगा, ऑलरेडी हमारी ग्रिड में क्या क्या नंबर्स हैं? 3 हट जाएगा, फिर हाँ। 4 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 444, ओके। 8, 5, 6 और ये 1। तो अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा क्या होना पड़ेगा? कॉशियस नहीं होना नहीं, पड़ेगा। आपने कौन सा नंबर लिया? मैं अभी कंफ्यूज हो गई, एक सेकंड। अब नहीं, आपने मैंने ट्रिपल अभी 4 तक कर लिया। 2014 जून 2025 तक आपका चल रहा है 3। 3, करेक्ट। ठीक है, हाँ ये अब देखो हाँ। 3 जो है रिप्रेजेंट कर रहा है नॉलेज को। राइट। ठीक है, और जो भी आप अपनी लाइफ में ऐड ऑन करते हो, कुछ नया सीखते हम्म हो, ठीक है, जो भी रिलेटेड टू हम्म अकल्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट है, तो उस सबको हम्म। रिप्रेजेंट करता है। 3 आपके टीचर को भी रिप्रेजेंट करता है। 3 आपके राइट। हस्बैंड को भी रिप्रेजेंट करता है। अब ओके। अगर इस ड्यूरेशन में 2022 से 25 में पॉजिटिव हम्म चेंजेस अगर आपके हस्बैंड की लाइफ में आए हैं, हम्म
दैट मीन्स आपका जुपिटर बहुत पॉजिटिव है, ओके। और डेफिनेटली पॉजिटिव है, तभी आप ये चीज भी सीख रहे हो। ओके। ठीक है, तो इस तरह से आप हम्म। प्रिडिक्शन कर सकते हो कि आपकी लाइफ में क्या पॉजिटिव नेगेटिव चेंजेस आए, आपकी हस्बैंड की जॉब में इंक्रीमेंट हुआ या नहीं हुआ इतने ये साल में, जो 2022 से 25 का जो टाइम रहा उसमें। ठीक है, हम्म। उनकी जॉब में कैसा रहा क्या रहा वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो बता रहा हम्म। है कि उस आपका टाइम, मतलब आपके नंबर से उनके बारे में पता चल रहा है। अब यहाँ चार जैसी लगता है, यानी कि राहु लग गया। अब राहु क्या हम्म। है, राहु डिपेंड्स ऑन योर कर्मा एज वेल। अगर राइट। आपने अच्छा काम किया है, अच्छा काम किया है मतलब अगर आपने वो कार्मिक पैटर्न अच्छा रहा है आपका, तो ये इनिशियल पीरियड में आपको कुछ दे के जाएगा, कुछ ऐसा बड़ा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया। ठीक है। अभी बट ये तो हम ऐसे किसी को अगर बोलेंगे कि अगर आपने अच्छा किया है तो आपको इनिशियल पीरियड में कुछ मिलेगा, तो वुडंट इट बी कि सामने वाला ये सोचेगा कि अच्छा है कि बुरा है? हाँ नहीं नहीं, ट्रिपल फोर है ये, आपको कहीं ना कहीं नहीं गेन तो ये देगा, देखो सडन गेन और सडन लॉस तो ये देगा, तो उनको आप बोलोगे। अब जैसे आपका है तो आई विल सजेस्ट यू कि जाके थोड़ा हेल्थ चेकअप कराओ। ठीक है, क्योंकि ट्रिपल फोर यहाँ पे एक ऐसी हेल्थ डिसीज को भी बताता है जो डायग्नोज इजीली नहीं हो पाती। ओके। ठीक है, ओके। तो यू शुड गो एंड चेक योर, अगर हेल्थ अच्छी आ रही है तो डेफिनेटली इन लॉज की साइड को चेक करना पड़ेगा, उनके हेल्थ इश्यूज तो नहीं है। ठीक है, और क्योंकि हमेशा हाँ। डबल फोर रहा है तो थोड़ा सा आप देखोगे आने वाले साल में आप थोड़े फिकल माइंडेड रहोगे। फिकल माइंडेड कैसे हो जाओगे, हो सकता है आपने अपनी प्रायोरिटीज एक साल के लिए आप देखोगे चेंज कर दी। ठीक है, हो अच्छा। सकता है एक छोटी बात पे जिस पे अभी तक गुस्सा नहीं आता था उस पे जल्दी गुस्सा आना लग जाए। ठीक है, तो हम्म। एग्रेशन जो जोन है वो थोड़ा ज्यादा एक्टिवेट हो जाए। ठीक है, अब बिकॉज इसको ऑफ ट्रिपल बैलेंस, ट्रिपल फोर बिकॉज की ऑफ डबल ट्रिपल फोर? फोर ओनली। नहीं ओके। नहीं, डबल फोर तो पॉजिटिव है ना, डबल फोर तो आपको पेशेंस दे रहा है, डबल फोर हाँ। आपको लॉजिकल बना रहा है। ट्रिपल फोर आपको ओके। क्या कर रहा है, थोड़ा सा इलॉजिकल बनाता है, क्योंकि आप इतना हाँ। अभी देखना क्या होगा ट्रिपल फोर, आपके पास इतनी नॉलेज आ जाएगी, इतनी नॉलेज आ जाएगी कि आपका हाँ। काम जो है ना, न्यूमरोलॉजी से हाँ। रिलेटेड ले लो या कुछ भी, राहु नंबर्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, ये हाँ। बढ़ेगा। ठीक है, वंस यू स्टार्टेड एज इन डूइंग द प्रैक्टिस, यू विल सी द हम्म। डिफरेंस। ठीक है, हम्म। अब डिफरेंस आएगा, बट हर चीज में क्या होता है ना, हम अपने पॉइंट्स को रख नहीं सकते, हम हर बार नहीं रख सकते हैं। और ट्रिपल फोर हम्म। कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन बना देगा, ये तो हेल्थ इशू देता है, और अगर हम्म। हेल्थ इशू नहीं दे रहा है तो आप देखोगे आपको अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल नहीं रहेगा, कुछ भी ओके। निकलेगा, कुछ भी निकलेगा, और हम्म। ये जून के शुरू होते ही शुरू हो जाएगा। आप कोई नॉर्मल अच्छा। बात बोलोगे सामने वाले को समझ ही नहीं आएगी कि ये क्या है, ऐसे क्यों बोला, ऐसा। अच्छा। ये ट्रिपल ओके। फोर ऐसे ही वर्क करता है। और हम्म। फाइव के साथ आता है तो सामने वाला सोचता है कि ये कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट बन रहे हैं। ठीक है, जबकि ओके, हमारा ऐसा बिकॉज इट इज कुछ। 5 and 444, दैट्स वाई फोर, ऊपर का हाँ वाला ट्रिपल 5। फोर, डबल फाइव डबल फोर इज गुड, वो आपको थोड़ा बैलेंस कर देता है चीजों को लेके। लेकिन ट्रिपल फाइव है, वो डबल फाइव है, और ट्रिपल फोर इज नॉट गुड, कभी भी अच्छा नहीं है, ये कोर्ट केसेस को भी बताता है। ठीक है, और ये एक्सीडेंट्स को भी बताता है, रोड पे अगर ड्राइव करते हैं तो थोड़ा ध्यान से ड्राइव करना है। हम्म। कोर्ट केसेस हैं तो उनके लिए थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना तो पड़ेगा। 444 कैन इंडिकेट इधर डिजीज, इधर इलॉजिकल हम्म, लैंग्वेज कंट्रोल नहीं होगा, या तो एक्सीडेंट या तो हाँ कोर्ट केस, क्रिमिनल टेंडेंसीज को बढ़ाता है, ऐसे समझ सकते हो आप। बिकॉज राहु इज ऑन द। ओके। ऑन टॉप आ गया ना ट्रिपल फोर, बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, ओके। ओके। अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन अगर हम देखें, हाँ नहीं हम आप ही की बात कर रहे थे ना, कॉम्बिनेशन नहीं, हम तो ईयर की बात कर रहे हैं, हमने ये साल निकाला। ठीक है, अब देखो ये साल तो निकल गया, फोर में अब आपको प्रिकॉशन क्या लेना पड़ेगा। ट्रिपल फोर है, हम्म। सामने वाला आपसे रेमेडी तो पूछेगा सीधे। अब करेक्ट। इसकी करेक्ट। रेमेडी क्या है, अब इसकी रेमेडी है सरस्वती जी को हम्म। एवरी वेनेसडे ब्लू, डार्क ब्लू फ्लावर्स चढ़ाने होते हैं। फिर आप देखोगे अगर ये आप एवरी वेनेसडे करते रहोगे ना पूरे साल, आपका हम्म। जो नेगेटिव पार्ट एक्टिवेट हुआ है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। आप कहीं गलत बोल के आओगे तो कोई एक ऐसा बड़ा बंदा उस बात को सुनेगा, वो बोलेगा गट्स थे यार इंसान में,
ये पर्सन तो बड़ा चाहिए, हम्म। मुझे से कनेक्ट करना चाहिए। ठीक है, सारी जनता अगर आपकी बुराई कर रही हो, एक बंदा ऐसा उठेगा जिसके आगे वो सब लोग झुकते होंगे। ठीक है, ये ऐसे पॉजिटिविटी हम्म। में कन्वर्ट करता है। और ये जो ट्रिपल फोर है इसको बड़ा एनालिटिकल बना देता है, क्योंकि सरस्वती जी जो है वो राहु की ही देवी है। और वो आपको देखो, आप नॉलेज के ऊपर बात करोगे तो दुनिया कुछ भी बोलते रहे, आपको फर्क नहीं पड़ता। ठीक हम्म। है, फिर वो राहु को वहां एक्टिवेट कर देंगे। लेकिन अगर हमने उनकी पूजा नहीं की, उनको फ्लावर्स नहीं चढ़ाए, तो क्या होगा कि आप जो भी बोलोगे उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे आएगा। ओके। ओके। इसीलिए हेल्थ इश्यूज ट्रिपल फोर में ज्यादा आते हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा सोचने शुरू हो जाते हैं। और ये देखो, 4 साल का पीरियड है, तो वी हैव टू बी केयरफुल फॉर दैट। तो सर, एक तो पहली रेमेडी क्या हुई, सरस्वती जी को आप फ्लावर्स चढ़ा सकते हो, डार्क ब्लू फ्लावर्स। डार्क ब्लू फ्लावर्स। दूसरी रेमेडी, घर में से आपके जितने भी डार्क ब्लू कलर के क्लोथ्स है बिल्कुल हाँ। घर में से हटा दीजिए। ओके। नो डार्क ब्लू एट होम। तीसरी रेमेडी, एलिफेंट से रिलेटेड जितने स्टेचूज हैं, अगर किसी का हम्म। ट्रंक ऊपर है तो वो हटा दीजिए। ट्रंक हम्म। अप साइड वाले सारे हटा देंगे, डाउन वाले फिर भी चल सकते हैं। अच्छा। अप साइड वाले रिमूव। अपसाइड हम्म। एलिफेंट ट्रंक रिमूव करना है, ओके। हाँ, बेडशीट में, क्लोथ्स में, साड़ी में, ये सब बहुत ध्यान से यूज करना है ना। हाँ। पानी किसमें पीना है, ये चाय रिमूव के करना है ग्लास तो में। मतलब ये कितने टाइम तक ये करना है ऐसा? ये है ना, देखो निकालो, 2029 तक निकला ना। हाँ, ओके, 25 प्लस 4 इयर्स 4। हो गया ना। ओके। बट ऐसे करेंगे तो अभी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड और वाइफ का अलग अलग दशा रहेगा या योग रहेगा, तो फिर तो किसी के लिए ब्लू अच्छा रहेगा, किसी के लिए ब्लू अच्छा नहीं रहेगा ना, ऐसा भी हो सकता है, ब्लू राइट? तो किसी के लिए अच्छा नहीं होता। राहु अच्छा। की सही बात ये है, किसी को एक्टिवेट करना ही चाहिए। जितना आपकी कुंडली में अगर राहु बहुत अच्छा है, या आप डेट ऑफ बर्थ में जैसे आपका डबल फोर है, बहुत अच्छी बात है, कभी कभार हम्म। ओकेजनली पहन लिया। लेकिन जब ट्रिपल फोर बन रहा है भाई, बिल्कुल ब्लू को उठा के रख दो, क्योंकि ये इतना नेगेटिव होता है, इतना नेगेटिव होता है। और इस समय देखना, आप जैसे ट्रिपल फोर लगे ना, आप ना बहुत अट्रैक्ट हो गए ब्लू की कलर, ब्लू कलर की तरफ। इलेक्ट्रिक ब्लू आपको पसंद आएगा, पीकॉक ब्लू पसंद आएगा, देखना ये होता है, क्योंकि राहु हाँ। अट्रैक्ट्स। और फिर ये नेगेटिव चीजों को भी अट्रैक्ट, बहुत सारी आपको सडनली इनविटेशंस आने लग जाएंगे, पार्टी में जाना है, यहाँ जाना है। और नहीं जाओगे तो हम्म। फिर ऐसा भी होगा कि लोग मतलब पीछे से बैग बिचिंग करेंगे कि ये आई नहीं, और वो आपको पता भी चलेगा, और आप रिएक्ट नहीं हम्म। कर पाओगे। तो ये सब चीजें राहु हम्म। जानबूझ के करवाता है, ये सब ओके। चलता है उसका। और वो एट से कनेक्टेड है ना, यहाँ तो और ज्यादा नाटक करता है। तो वी नीड टू बी वेरी हम्म। केयरफुल। हम सरस्वती जी की पूजा करेंगे। फिफ्थ चीज हम हम्म। क्या करेंगे, चांदी के ग्लास में पानी पियेंगे। प्लस जितने हम्म। लाइटर शेड्स हम पहन सकते हैं उतना हम्म। अच्छा है। ओके। लाइटर शेड्स आप जितने कैरी करोगे उतना अच्छा है। राइस हमेशा घर में भर के रखिए। और जो बारिश का पानी होता है ना, हम्म। वो हाँ। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में किसी भी बॉटल में, कांच की बॉटल हो तो बहुत अच्छा है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में भर के रखिए। घर में से बारिश गंगा का जल पानी। इन 4 सालों में बिल्कुल भी कम नहीं होना पड़े। जैसे ही कम हो तुरंत ऑर्डर करके मंगाइएगा, गंगा जल का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है इस टाइम पे। तो गंगा जल सिर्फ रखना है घर में? नॉर्थ ईस्ट में गंगा जल, नॉर्थ ईस्ट में बारिश का पानी नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है। एक सेकेंड, रेन वाटर नॉर्थ वेस्ट में। हम्म। और ये चेंज करना रहता है कि कैसे? क्या गंगा जल जो चेंज रेन थोड़ी करते हैं, वाटर, नहीं, रेन वाटर। वो अपने आप ही खत्म हो जाता है थोड़े टाइम बाद। फिर वापस अगर भरा हुआ है आपने तो वापस से डाल दीजिए उसमें। नहीं मतलब बॉटल में भरा हुआ है तो वो पानी खत्म कैसे होगा? नहीं, आप छे छे बारिश इतनी सारी थोड़ी होती होगी वहां, ये होती रहती है। बारिश यहाँ तो पूरे साल ऐसे होती रहती है, जब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है तो फिर बारिश तो होती बहुत है। अच्छा है, जैसे ही खत्म हो तो फिर वापस से भर के रख दिया। छोटी बॉटल आपके लिए काम कर जाएगी। नहीं, बट आपने बोला कि जो बारिश का पानी है वो बॉटल में कलेक्ट करके रखना है नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, फिर वो हाँ, वाटर जो रहा है बॉटल में उसको वो मुझे नहीं, एम्प्टी वो आउट पूरा करना रहेगा ही, उसी में ऐड ऑन करते जाना है, फिल करते जाना है। है। ओके, ओके। और उसको फिर जब खत्म, उस उसको वाटर फेंकना नहीं है, उसको फेंकना नहीं है।
उसी में ऐड ऑन तो करते जाना है। तो ऊपर तक अगर भर जाता है फिर क्या करना है? नहीं, कम हो जाता है यार। जो मेरे घर में रहता है, पता नहीं उसका तो कम होता है। प्लास्टिक के अच्छा। उसमें है वो, बड़े जो हम्म पानी के जो बॉटल्स होते हैं ना, बड़े हम्म वाले जो आरओ वाले जो हम्म। बॉटल्स होते हैं, समझ तो गए कम समझ हो गए जाता समझ। है। 3-4 महीने में मैंने देखा है वो, उसका लेवल थोड़ा डाउन हो जाता, मेरे को भरना पड़ता है उसमें। अच्छा। ओके हम्म। ओके। पता नहीं और कैसे गंगा कम जल होता है, ये मैं भी थोड़ा शॉक्ड होती हूँ, पर होता है उसमें आई कम। थिंक गर्मी से इवेपोरेट हो जाता होगा ना। हाँ, शायद हो सकता है। और गंगा गंगा जल को कहाँ रखना है? नॉर्थ ईस्ट आपने हाँ, बोला। प्लस अपने इन लॉज के साथ रिलेशंस अच्छे रखने हैं, उनके साथ बोलने में, कम्युनिकेशन में बहुत ध्यान रखना है। ओके ओके। ठीक है। हम्म। तो ये अभी हम जो कर रहे हैं वो योग है? इज दिस योग? नहीं, ये योग नहीं है, ये तो आपको साल का प्रोडिक्शन बताया मैंने। ये योग कहाँ है? ये तो 2022 से 2025 तक 3 नंबर बना, करेक्ट। तो हमने वो किया। हम्म हम्म।